सैयदना इमाम हुसैन आली मकाम, आपकी शहादत इस तरह बयान की जाए कि सुनने वाले के दिल में जज्बा जिहाद और जज्बा शहादत पैदा हो। और अहले सुन्नत व जमात ये वो वाहिद सहीहुल अकीदा जमात है कि अगर किसी गैर मुस्लिम को मुसलमानों का कोई चेहरा दिखाना हो, अगर उनको इस्लाम कबूल करवाना हो, तो सिवाय अहले सुन्नत व जमात के किसी और जमात को पेश नहीं किया जा सकता। उसकी वजह यह है कि अहले सुन्नत व जमात ना किसी सहाबी की गुस्ताख है, ना किसी वली कामिल की गुस्ताख है, ना अहले बैत के गुस्ताख है, ना ही अंबिया किराम की गुस्ताख है। और शहादत इमाम हुसैन जिस तरह बयान की जाती है, हमारा दिल नहीं मानता कि इमाम हुसैन आली मकाम करबला की सरजमीन पर इस हाल में मौजूद थे। हमारा ईमान, हमारा अकीदा है कि अगर हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप अगर अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चलाएं तो वहाँ पर अगर मेंढा आ सकता है, तो क्या इमाम हुसैन अली मकाम की शहादत पर कुछ नहीं हो सकता था? अगर हज़रत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर एड़ियाँ रगड़ें तो पानी के चश्मे जारी हो जाए, तो क्या ख़ानदान नबूवत उनके पास ये ताकत नहीं थी? सब कुछ था, लेकिन इमाम हुसैन आली मकाम ने ख़ुद इस शहादत को पसंद फरमाया। और हमारे इमाम ना ही मज़लूम थे, ना ही वो गिड़गिड़ा रहे थे, ना ही वो उनसे कुछ मांग रहे थे, बल्कि हज़रत सैयदना इमाम हुसैन आली मकाम ने करबला की सरज़मीन पर जुर्रत और बहादुरी का वो बाब कायम किया कि अगर इसको सही मानों में देखा जाए, पढ़ा जाए, सुना जाए, तो बंदा मोमिन के अंदर जज्बा जिहाद पैदा होता है। अगर औरतों को बताया जाए कि ख़ानदान नबूवत की जो औरतें उस वक़्त करबला के मैदान पर मौजूद थी, उनका जज्बा क्या था, तो आज की औरतों में भी जज्बा ईमानी पैदा हुआ। ये रोने रुलाने वाली बातें हैं, ये आहो बुका करने वाली बातें हैं, ये एक महफिल में अजीब सा रंग पैदा कर देने वाली बातें, ये फ़िक्र हुसैन नहीं है। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन आली मकाम ने अपनी शहादत जो पेश फरमाई वो इसलिए नहीं थी कि इसको बयान करके रोना, ये किसी और के हक़ में आई है, ये किसी और के हिस्से में आई है। हमारे हिस्से में जो चीज़ आई है, हमें जो नसीब हुई है, वो ये चीज़ है कि फ़िक्र हुसैन क्या थी। ज़िक्र हुसैन के साथ साथ फ़िक्र हुसैन भी होनी चाहिए।